प्रिय दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक के अंतर्गत। आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के इंडिया जी के क्लासेज हार्दिक टाइप करें और वहां जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दोस्तों, यह आप लोगों की ही क्लास है। तो मैंने आपको भारतीय संविधान की 4 क्लासें करा दी। 5वीं क्लास में आपका स्वागत है। पढ़ते हैं 5वीं क्लास के अंतर्गत। इस क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि भारतीय संविधान का निर्माण कौन कौन सी समितियों ने किया था और उनके अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान को उदारी का भी संविधान कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो नियम प्रावधान हैं वो कौन कौन से देशों से लिए गए, इन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम इस क्लास के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, पढ़ते हैं इन टॉपिकों को। भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां। भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां। देखो, भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो इसके लिए समितियों का गठन किया गया था। क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने तो संविधान का निर्माण किया नहीं। तो मैंने आपको बताया था संविधान का निर्माण 300 संविधान सभा के प्रारंभिक लोगों की संख्या 389 थी, जो बाद में घट करके 299 रह गई। वो तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया था। इसमें समितियां बनाई गई। 8 तो प्रमुख समितियां थी, 8 प्रमुख समितियां और 13 उप समितियां बताई जाती हैं। 13 उप समितियां, यानी कि मुख्य समिति से छोटी उप समितियां। एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन ऐसे न पूछ करके, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से, या समिति का नाम दे देंगे और उसका अध्यक्ष पूछ लेंगे। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, मुख्य समिति पहली है संघ समिति। कौन सी है? संघ समिति। संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? मैं अब अध्यक्ष लिखा रहा हूं यहां, अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने, जवाहरलाल नेहरू। प्रिय दोस्तों, दूसरा है, दूसरी समिति का नाम है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। अच्छा, मैं आपको इनकी सदस्य संख्या भी बता दूं। इसके अंतर्गत ये तो थे अध्यक्ष और बाकी के 15 अन्य सदस्य थे। इसमें समिति के अंतर्गत 15 अन्य सदस्य। तो कुल मिलाकर के इस समिति के अंतर्गत, संघ शक्ति समिति के अंतर्गत सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? 15, 16। कुल संख्या कितनी हो गई? इनके सदस्यों की कुल संख्या 16। एक अध्यक्ष, 15 अन्य सदस्य। इसी तरह संघीय समिति के अध्यक्ष, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें 14 अन्य सदस्य थे। 14 अन्य सदस्य। इस तरह इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है? इस समिति के अंतर्गत कुल सदस्य 15। कितनी हो जाते हैं? इस समिति के अंतर्गत कुल सदस्य 15 हैं। तीसरी समिति
प्रांतीय संविधान समिति है, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। इस प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, जिसको क्या बोला जाता है? इनका नाम दूसरा क्या है? लौह पुरुष। इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और जो सरदार की उपाधि दी गई थी वो बारदोली की महिलाओं ने दी थी। कौन सी महिलाओं ने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने ये उपाधि दी थी। ये क्या है? सरदार उपाधि है, ये भी आप ध्यान रखना। और ये बारदोली जो जगह है वो कहाँ है? गुजरात के अंतर्गत। कहाँ है? गुजरात में। तो पहले उपाधि दी जाती थी, तो ये इनको ये उपाधि दी गई थी सरदार, और ये बारदोली की महिलाओं ने दी थी। और बारदोली जो जगह है वो गुजरात के अंतर्गत है। इस समिति के अंतर्गत अन्य सदस्यों की संख्या, अन्य सदस्य कितने थे? अन्य सदस्यों की संख्या थी 23। अन्य सदस्यों की संख्या 23। और कुल सदस्य इस समिति के अंतर्गत कितने हो गए? कुल सदस्य 24। कुल सदस्य 24। तो आप ये भी चीज ध्यान रखना। चौथी समिति में बताता हूं। प्रांतीय संविधान समिति हो गई। प्रारूप समिति, कौन सी? प्रारूप समिति। ये सबसे मोस्ट समिति है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? भीमराव अंबेडकर, या जिसको बोल सकते हैं B.R. अंबेडकर। B.R. अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इन्हीं को B.R. अंबेडकर को ही संविधान का जनक कहते हैं। क्या बोलते हैं? संविधान का जनक। संविधान का जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। यह समिति, इसने संविधान का प्रारूप बनाया था। और अन्य सदस्य, इसके सदस्यों की संख्या, कुल संख्या, सदस्यों की कुल संख्या 7। इसमें अन्य सदस्य कितने थे? 6। अन्य सदस्यों की संख्या 6 थी और एक अध्यक्ष। इस तरह इनकी संख्या 7 हो जाती। इस समिति के अंतर्गत इन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप बना करके दिया था। अगली 5वीं समिति है प्रिय बच्चों के प्रारूप समिति। अगली है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक के अल्पसंख्यकों के परामर्श संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यकों के परामर्श संबंधी अधिकार। ये इस समिति के पूरे के ध्यान रखना। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के परामर्श, अल्पसंख्यक समिति
के परामर्श संबंधी अधिकार इसके अध्यक्ष पूरी कमेटी के अध्यक्ष, इसके पूरी कमेटी के अध्यक्ष तो थे, मैं यहीं लग दूं, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ये पूरी समिति के अध्यक्ष थे। ये ध्यान रखना, दोनों के अध्यक्ष के बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के परामर्श संबंधी अधिकार समिति के अध्यक्ष या अल्पसंख्यक के परामर्श संबंधी अधिकार समिति, और इसका एक तो कर दिया काखंड मौलिक अधिकार समिति। क्या कर दिया? मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार समिति, इस समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी ये इसके अध्यक्ष थे। इसके अंतर्गत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी थी? 11। अन्य सदस्यों की संख्या 11 थे। अन्य सदस्य ये है मौलिक अधिकार समिति। दूसरी थी अल्पसंख्यक परामर्श संबंधी समिति। अल्पसंख्यक परामर्श संबंधी समिति। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस समिति के अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी, जिसको बोला जाता है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ये इस समिति के अध्यक्ष थे। और अल्पसंख्यक समिति के अंतर्गत अन्य सदस्यों की संख्या थी। अन्य सदस्यों की संख्या कितनी थी? 28। ये इस तरह से था। 28 अन्य सदस्य थे, एक 29 पूरी 29 सदस्यीय समिति थी पूरी की पूरी। बोले तो मौलिक अधिकार वो इसके अल्पसंख्यक परामर्श संबंधी समिति को एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य, इस तरह से इनके अध्यक्ष थे। आगे हम बात करते हैं अगली समिति के अंतर्गत। अगली समिति है प्रारूप। अगली समिति का नाम है राज्यों से परामर्श संबंधी समिति। राज्यों से परामर्श संबंधी समिति। छठवीं, राज्यों से परामर्श संबंधी समिति। राज्यों से परामर्श संबंधी समिति के अंतर्गत क्या था? राज्यों से परामर्श संबंधी समिति। इस समिति के अंतर्गत अध्यक्ष थे। इस समिति के अध्यक्ष, राज्यों से परामर्श समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगली समिति है, उसका नाम है संचालन समिति। संचालन समिति।
संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति के अंतर्गत सदस्यों की संख्या कितनी थी? अन्य सदस्यों की बात करें तो 11 अन्य सदस्य और एक इसके अध्यक्ष। एक अगली समिति है झंडा समिति। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आता है। झंडा समिति के अध्यक्ष तुम्हारे हैं झंडा समिति, और इस समिति के अध्यक्ष थे झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत सी किताबों के अंतर्गत झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी को दे रखा है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि झंडा समिति के सदस्य, अध्यक्ष की तो बहुत दूर की बात है, वो उसके सदस्य भी नहीं थे। तो इसलिए ध्यान रखना, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एक है प्रक्रिया संचालन समिति। प्रक्रिया नियम संचालन समिति। इसके भी अध्यक्ष, इस समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस समिति के अंतर्गत अन्य सदस्यों की संख्या कितनी थी? अन्य सदस्यों की संख्या 15 थी। अगली समिति है कार्य संचालन समिति। और इसके अध्यक्ष, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे के.एम. मुंशी। क्या बनाए गए थे? के.एम. मुंशी। इनका पूरा नाम कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी इनका पूरा नाम था। अगली समिति है संविधान सभा के कार्य संचालन समिति। और इसके समिति के अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा की कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जे.वी. मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव और मावलंकर। ये गणेश वासुदेव मावलंकर। 12वीं समिति है सर्वोच्च न्यायालय समिति। कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय समिति। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे, इस समिति के अध्यक्ष एस बारदोचार्यार। ये इस समिति के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से मैंने आपको समितियों के अध्यक्षों को समझाया। मिलते हैं अगली क्लास के अंतर्गत। जय हिंद।